इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित आज का टॉपिक है भारत के नदियाँ। इससे संबंधित आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सही आंसर है बद्रीनाथ। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सही आंसर है बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच होता है? सही आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कितना है? 805 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही आंसर है कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है गोदावरी। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? सही आंसर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? सही आंसर है गंगा नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? सही आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट पहाड़ पर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1327 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? 1327 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? सही आंसर है गंगा। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? सही आंसर है गंगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सही आंसर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? सही आंसर है ब्राह्मणी नदी। ओडिशा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? सही आंसर है नर्मदा। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सही आंसर है दामोदर नदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सही आंसर है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सही आंसर है सिंधु नदी। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी
पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। सही आंसर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सही आंसर है सिंधु नदी। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? सही आंसर है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? मेघना। अगला प्रश्न है गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? सही आंसर है हुगली नदी कोलकाता में। गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? हुगली। हुगली कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही आंसर है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। अगला प्रश्न है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। अगला प्रश्न है गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? सही आंसर है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। अगला प्रश्न है गंगा और खाली स्थान किस नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सा नदी करता है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल। अगला प्रश्न है गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है गंगा नदी। गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा नदी में। अगला प्रश्न है गंडक नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 425 किलोमीटर। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है कालका के हिमालय में। घग्गर नदी का संगम स्थल कहाँ है? कालका के समीप हिमालय में। अगला प्रश्न है घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है हनुमानगढ़ राजस्थान। घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान।
अगला प्रश्न है घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 494 किलोमीटर। अगला प्रश्न है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मत्स्य, तुंग, हिमानी। अगला प्रश्न है घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1080 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है मध्य प्रदेश के महू के समीप जन्नापाव पहाड़ी से। अगला प्रश्न है चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है यमुना नदी। अगला प्रश्न है चंबल नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1050 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ स्थित है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है बरेनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील। अगला प्रश्न है झेलम नदी का संगम कहाँ है? सही आंसर है चुनाव नदी। झेलम नदी का संगम कहाँ है? चुनाव नदी। अगला प्रश्न है झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है 725 किलोमीटर। अगला प्रश्न है तवा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है बैतूल, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 724 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? सही आंसर है राजग सरकार। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1312 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पंचगंगा तथा दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? सही आंसर है कृष्णा नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 520 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 570 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? सही आंसर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगाई। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियों का कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर है 2 भागों में।
प्रायद्वीपीय नदी को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग। पहला पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, दूसरा पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से खाली स्थान नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। सही आंसर है मेघना। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में मेघना नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 445 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है विंध्याचल पर्वत। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है यमुना नदी में। बेतवा नदी का संगम स्थल किस नदी में स्थित है? यमुना नदी। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 480 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? सही आंसर है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है मानसरोवर झील के पास स्थित चिमायुंगडुंग हिमानी से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के पास स्थित चिमायुंगडुंग हिमानी से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में खाली स्थान के नाम से जानी जाती है और भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में गप्पो के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चीन में क्या कहलाती है? गप्पो। अरुणाचल प्रदेश भारत में अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? दिहांग नदी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना और उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? सही आंसर है दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है भारत की? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? सही आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से कौन सी नदी है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है गंगा। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है केदारनाथ। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केदारनाथ। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के रामपुर के सिहवा के समीप। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के रामपुर के सिहवा के समीप। अगला प्रश्न है, महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। अगला प्रश्न है, महानदी नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 858 किलोमीटर। महानदी नदी की लंबाई कितनी है?
858 किलोमीटर। अगला प्रश्न है माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है विंध्याचल पर्वत। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी। माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है माही नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 560 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। अगला प्रश्न है यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? सही आंसर है चंबल, बेतवा, सिंध, केन। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री में हिमानी के पास। अगला प्रश्न है यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है प्रयागराज गंगा नदी में। यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? प्रयागराज गंगा नदी में। अगला प्रश्न है यमुना नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। अगला प्रश्न है रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। अगला प्रश्न है रावी नदी का संगम और मुहाना कहाँ स्थित है? चिनाब नदी। रावी नदी का संगम या मुहाना कहाँ स्थित है? चिनाब नदी। अगला प्रश्न है रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है 720 किलोमीटर। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। अगला प्रश्न है लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है गोदावरी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है रोहतांग दर्रे के समीप। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रे के समीप। अगला प्रश्न है ब्यास नदी का संगम मुहाना कहाँ स्थित है? सतलज नदी। ब्यास नदी का संगम मुहाना किस नदी में स्थित है? सतलज नदी। अगला प्रश्न है ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। अगला प्रश्न है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है चंबल नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। अगला प्रश्न है सतलज नदी का संगम कहाँ है? सही आंसर है चिनाब नदी। सतलज नदी का संगम कहाँ स्थित है? चिनाब नदी। अगला प्रश्न है सतलज नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1050 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है?
मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से। अगला प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग अरावली पर्वत। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले का दक्षिण पश्चिम भाग अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ का रण क्षेत्र। साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ का रण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 416 किलोमीटर। साबरमती नदी का लंबाई कितना है? 416 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है? सही आंसर है अरब सागर में। सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है? अरब सागर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सानू खवाब हिमनद ग्लेशियर में। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 2880 किलोमीटर। भारत में 709 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी का लंबाई भारत में कितना है? 709 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के साथ रहने वाली सहायक नदियां जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? सही आंसर है गरतांग, श्योक, नुब्रा, गिलगित। अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सही आंसर है 20%। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सही आंसर है 20%। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, सोन नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है गंगा नदी। सोन नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है कर्मनाशा। अगला प्रश्न है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है हांग हो। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? सही आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, दुग्ध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन है? सही आंसर है कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, काली या महाकाली कहा जाता है शारदा नदी को? अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? सही आंसर है हुगली नदी।
अगला प्रश्न है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? सही आंसर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? सही आंसर है जॉर्डन नदी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा का? हंगरी सहायक नदी है किस नदी का? तुंगभद्रा का। अगला प्रश्न है नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही आंसर है सोन नदी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? नील। कितना किलोमीटर? 6650 किलोमीटर। नील नदी का लंबाई कितना है? 6650 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। अगला प्रश्न है पीली नदी कहाँ जाती है? सही आंसर है हांग हो। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत माला से। अगला प्रश्न है इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। अगला प्रश्न है तेल नदी कहा जाता है नाइजर को। अगला प्रश्न है दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। अगला प्रश्न है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में है? सही आंसर है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है? सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला प्रश्न है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सही आंसर है गंगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गंगा। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की कौन सी नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस जैविक मरुस्थल कहते हैं? किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर है मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। अगला प्रश्न है कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? सही आंसर है नर्मदा और सोन। अमरकंटक से कौन सा उद्गम होता है नदी? नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह नदी कौन सा है? गंगा नदी। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।